हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी आर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या उनका एडमिशन क्राइटेरिया रहने वाला है इस बार। इससे पहले मैं एक कॉमर्स कॉलेजेस और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एक डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने वो वाली वीडियो चेक नहीं करी है तो वो जाके आप देख सकते हो। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो या फिर कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज अगर आप परस्यू करना चाहते हो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो, A to Z गाइडेंस आपको मिल रही होगी कि कैसे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, सबके बारे में डिटेल में वीडियो आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, आप उन पर डीएम कर सकते हो डिटेल्स के लिए। हमारे क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं जो कि मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। तो देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी सारे आर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज हैं। अब किन किन कोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहला है बीए प्रोग्राम, उसके बाद पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो है सब कुछ मैं कवर कर चुका हूं कॉमर्स वाली वीडियो में, तो वो जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है साइकोलॉजी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और जर्नलिज्म ऑनर्स। तो जितने भी सारे कोर्सेज हैं ऑलमोस्ट सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी आर्ट्स और कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो टॉप 4% के बेसिस पर होता है, जिसमें एक लैंग्वेज और 3 कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनमें से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हो अपनी टॉप 4% को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बीए प्रोग्राम के बारे में बात करें तो देखो यार, बीए प्रोग्राम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, हर कॉलेज में अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये लगाओ कि 120-130 कॉम्बिनेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप सारे कॉलेजेस को लेते हो तो, क्योंकि मोर देन 65 कॉलेजेस हैं। और अगर आपको ये देखना है कि किस कॉलेज में कौन सा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, कौन सा कोर्स अवेलेबल है, तब आप लास्ट ईयर की कट ऑफ निकाल के देख सकते हो। बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020 कट ऑफ लिखो गूगल पे, सारी कट ऑफ आ जाएंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, अगर आप स्ट्रीम डिडक्शन करते हो और अगर आप बीए प्रोग्राम करते हो तो 5% तक की स्ट्रीम डिडक्शन आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि लास्ट ईयर तक सिर्फ ये 1 से 2 कॉलेजेस में ही वैलिड था, लेकिन पहले क्या होता था 3-4 साल पहले कि हर दूसरे कॉलेज में यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था। लेकिन ये जो है वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब ये आपको जानना है कि किस कॉलेज में स्ट्रीम डिडक्शन होती है बीए प्रोग्राम के लिए और किस में नहीं होती है, ये आपको उस कॉलेज की साइट पर जाके उसकी कट ऑफ डाउनलोड करके नोट्स में नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शन है। हो सकता है कि जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्ट्रीम डिडक्शन का वो इस बार खत्म ही हो जाए। लास्ट ईयर तक क्या हुआ था कि सिर्फ 1-2 कॉलेज में ही वैलिड था, उससे पहले शायद लास्ट टू लास्ट ईयर 6 कॉलेज में वैलिड था। और साथ ही साथ काफी सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे अगर आप पॉल साइंस या फिर बंगाली लोगे, पॉल साइंस प्लस संस्कृत लोगे, तब उसमें एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देते हैं। वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज कि अगर आप संस्कृत लेना चाहते हो फिर बंगाली लेना चाहते हो तब आपके पास कम से कम 8 तक आपने बंगाली पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। अगर आपको संस्कृत लेना है तो किसी किसी कॉलेज में होता है कि आपके पास 10th में संस्कृत होनी चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। ये जो है ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज और ये थोड़े बहुत चेंजेस जो है हर साल होते रहते हैं, तब इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इस साल की कट ऑफ का ही। और ऐसी ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश ऑनर्स और हिंदी ऑनर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश ऑनर्स के बारे में बात करें तो आपके टॉप 4 में इंग्लिश होना कंपलसरी है अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो। इसके बाद एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि कॉमन है जितने भी सारे कोर्सेज हैं। अगर जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज के अलावा आप इनमें से नहीं लेते हो, ठीक है, तो 2.5 की एग्रीगेट डिडक्शन होने वाली है आपकी परसेंटेज पे। काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक होता है, काफी स्टूडेंट्स के पास होते हैं ये सारे सब्जेक्ट, तो 2.5 की डिडक्शन एग्रीगेट होने वाली है। साथ ही साथ 2% की एडवांटेज आप सभी को मिलने वाली है अगर आपके पास क्लास 12th में इंग्लिश एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास क्लास 12th में 2 इंग्लिश होती है। एक नॉर्मल इंग्लिश होती है जो कि आपने विस्तस वगैरह ये सब आपने एनसीईआरटी बुक्स में कवर करी होगी, लेकिन एक और इंग्लिश होती है जो कि होती है इंग्लिश इलेक्टिव, और ये जो ऑप्शन होता है ये बहुत कम स्कूल्स में अवेलेबल होता है। तो हर साल जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास 12th में इंग्लिश इलेक्टिव थी, 2% की एडवांटेज हमें मिलेगी, ऐसा नहीं है,
ठीक है, तो आप चेक कर लेना, उसमें लिखा होगा इंग्लिश इलेक्टिव। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंग्लिश ऑनर्स का, और हिंदी ऑनर्स का भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अब अगर हम बात करें पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के बारे में, तब इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चारों कोर्सेज का वो सेम रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले है कि टॉप 4 के बेसिस पे होगा, और जिसमें से एक जो है वो लैंग्वेज होना चाहिए और 3 इलेक्टिव होना चाहिए, और 3 इलेक्टिव में से एक सब्जेक्ट वही होना चाहिए जिसमें आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो। मतलब अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हो, तब जो आप टॉप 4 सब्जेक्ट्स लोगे उसमें से एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी जरूर होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री करना चाहते हो तब हिस्ट्री वो जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कुछ डिडक्शन आपको फेस करनी पड़ेगी, कुछ एग्रीगेट डिडक्शन फेस करनी पड़ेगी आप लोगों को। जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास पॉल साइंस नहीं होती और वो पॉल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, तब डिडक्शन आपको फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जर्नलिज्म ऑनर्स के बारे में, तो जर्नलिज्म ऑनर्स में एक सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी इंग्लिश ही होना चाहिए। मतलब लैंग्वेज में इंग्लिश सब्जेक्ट ही आपको टॉप 4 में लेना है, और बाकी 3 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश नहीं थी 12th में, और अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हो तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। एक और कोर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसे कहते हैं हम हिंदी पत्रकारिता, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम रहता है, बस उसमें आपको इंग्लिश इंक्लूड नहीं करनी, उसमें आपको हिंदी इंक्लूड करनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं इससे रिलेटेड कवर हो गए होंगे। तो फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, लाइव सेशन होते रहते हैं, वहां पर कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अगर आप हमारे क्रैश कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी को ऐसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।